हेलो एवरीवन। आज हम लोग आए हैं कि फ्लिपकार्ट पर कैसे एडवर्टाइजिंग की जाती है उस बारे में जानने के लिए। तो फ्लिपकार्ट पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है। एडवर्टाइजिंग करने के पीछे 3 मुख्य रीज़न हैं। पहला रीज़न है, अगर आपके अकाउंट पे सेल बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे, लोगों के बीच उस प्रोडक्ट को दिखाएंगे जिनसे लोगों का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में जागेगा और वो फिर खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट। दूसरा रीज़न है, आपके प्रोडक्ट बिक तो रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से बिक रहे हैं, यानी ये स्लो मूविंग एसकेयूज हैं। तो इन पे सेल्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे जिनसे लोगों के नज़र में ये दिखेगा और लोग इसे खरीदेंगे। तीसरा मुख्य रीज़न है, आपको अपने करंट सेल्स पे और ग्रोथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग बेस्ट ऑप्शन है और लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखेंगे और आपके प्रोडक्ट पे फिर से सेल आएगी और ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेनली 3 रीज़न थे एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि कैसे की जाती है एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं, जैसे होम है, लिस्टिंग्स है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर्स है, पेमेंट्स है, ग्रोथ है, रिपोर्ट्स है एंड देन एडवर्टाइजिंग है। तो हम एडवर्टाइजिंग टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया एडवर्टाइजिंग टैब पे तो हमारे सामने एक डिटेल कुछ दिखा रहा है, जैसे कि एड स्पेंड्स, यानी हमने अभी तक कितने एड पे स्पेंड किए हैं अपने। दूसरा है रेवेन्यू के बारे में बता रहा है कितनी हमारी उससे रेवेन्यू हुई है, सेल्स हुई है। तीसरा है आरओआई है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहा, यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, व्यूज़ कितने आए हमारे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक्स कितने आए हैं। ठीक है, लोगों ने कितने क्लिक किए। आप उसके ठीक नीचे देखेंगे एक ग्राफ शो कर रहा है। ये ग्राफ है अभी फिलहाल एड स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू का। इसे हम चाहे तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे व्यूज़ वर्सेस क्लिक का अगर हमें ग्राफ देखना है तो उसे क्लिक करके हम देख सकते हैं। आप इस पर कहीं पे भी ले जाके अपना कर्सर आप देख सकते हैं कि उस दिन कितना आपका एड स्पेंड हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ। ठीक है, और ठीक उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में क्या है, आपने अभी तक जितनी भी ऐड चलाई हैं उनकी सारी डिटेल अभी इस पर दी हुई है। ठीक है, इस टेबल पे हम बाद में आएंगे, इसका कैसे यूज़ करें हम बाद में जानते हैं। तो सबसे पहले ऐड चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे। पैसे चाहिए तो पैसे आप पहले अपने फ्लिपकार्ट वॉलेट में ऐड कर लें। वॉलेट का ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे वॉलेट में भी 897 रुपीज़ है। जैसे 897 रुपीज़ तो हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट कहता है कि हमें मिनिमम 1000 रुपये चाहिए किसी भी ऐड कैंपेन को चलाने के। तो हमारे पास तो 1000 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐड मनी। तो ऐड मनी के ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। हमसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 1000 से हमारी 103 रुपये कम है, लेकिन यहाँ पे हम सेफ साइड लेके 200 ऐड कर देते हैं। 200 हम लिख के कंटिन्यू किए। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं किस तरीके से हम ऐड करना चाहते हैं, सीओडी और नेट बैंकिंग। जिसमें भी आपको सहूलियत हो, सीओडी यानी आपके पहले से ही वॉलेट में पैसे हैं, आप उसे बस एडवर्टाइजिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो हमारे पास अभी 527 रुपये हैं, हम चाहें तो उसमें से 200 निकाल के तुरंत इसमें ऐड कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरा है नेट बैंकिंग, यानी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम उस पेज पे आ गए। अब चलते हैं क्रिएट कैंपेन। जैसे ही हमने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आप डालिए, क्योंकि इससे आप क्या होगा, कैंपेन नेम से आप अपने ऐड कैंपेन को पहचान सकते हैं कि आपका आपने कब कौन से डेट में क्या ऐड चलाया था। आप कैंपेन नेम से उसे अलग से जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई एक सैम्पल चला रहा हूँ तो सैम्पल ऐड डाल दिया मैंने, सैम्पल 01। उसके ठीक नीचे एक सिलेक्ट लिस्टिंग्स का दिख रहा ऑप्शन, यानी आप कौन सी अपनी लिस्टिंग्स पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं लेदर एंड ट्रैवल प्रोडक्ट्स पे चलाना चाहता हूँ। ठीक है, बैग्स एंड फैशन एक्सेसरीज में आती हैं ये। यहाँ पे मैं जो भी है वॉलेट, कार्ड वॉलेट, अभी मैं वॉलेट में बस डील कर रहा हूँ तो मैं इस पर चलाना चाहता हूँ वॉलेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे जितने ही वॉलेट हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे।
ठीक है, यही 3 वॉलेट है जिनमें मैं डील करता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप और भी अदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्च बाय SKU ID का बॉक्स बना हुआ है जिससे आप अपने और भी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 ऑप्शन है आपको अपने लिस्टिंग्स को ऐड करने के, मैंने कर चुका हूँ मैं। तो मैं बस क्लिक करता हूँ तो मुझे इन तीनों पे अभी ऐड कैंपेन चलाना है। जैसे ही मैंने टिक कर लिया अपने प्रोडक्ट्स पे, तो एक बार रिव्यू सिलेक्टेड ज़रूर करिए। रिव्यू सिलेक्टेड करने से क्या होता है कि आप अपने, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट छूट गई है पीछे, आपने गलती से उसे भूल गया ऐड करना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैक जाके आप फिर से उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू सिलेक्टेड हमेशा करिएगा टिक करने के बाद। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं छूटी है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया हमने। जैसे ही क्लिक किया हमने, हमसे पूछा जा रहा है कौन से कैंपेन टाइप पे हम अपनी एडवर्टाइजिंग को चलाना चाहते हैं। तो फ्लिपकार्ट 2 कैंपेन टाइप हमें देता है। पहला है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। इसमें क्या होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है पर क्लिक के हिसाब से। ठीक है, आप अपने हिसाब से, आप एक फ्लिपकार्ट रेंज सजेस्ट करती है कि आप कितना, उस रेंज में आप अपना पर क्लिक डाल सकते हैं कॉस्ट। जैसे यहाँ पे सजेशन आ रहा है हमें 0.92 पैसे से लेकर ₹8 तक, यानी इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, अपना CPC डाल सकते हैं, कॉस्ट पर बिड, यानी ₹5 मैंने रख दिया अगर कॉस्ट पर बिड, यानी मेरे पर अगर क्लिक आते हैं तो ₹5 कट जाएंगे मेरे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग दिखाने के पैसे नहीं है, बस उस पर अगर क्लिक आए, यानी व्यूज़ के पैसे नहीं है, क्लिक के पैसे हैं। ठीक है, जो आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो CPC में यही होता है। और स्मार्ट ROI सब कुछ फ्लिपकार्ट करके देती है। ठीक है, फ्लिपकार्ट बस आपसे मांगती है एक स्मार्ट ROI, यानी आपका एक्सपेक्टेड ROI मांगती है। ये स्मार्ट ROI क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ फ्लिपकार्ट अपने हिसाब से करती है। ठीक है, आपको बस एक अपना एक्सपेक्टेड, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ROI, उसे आपको डालना रहता है। यहाँ पे भी सजेशन आता है, जैसे फ्लिपकार्ट दे रही है 3.9, आप डाल सकते हैं हाईएस्ट ROI। तो यहाँ 3 है, 3 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क है बस CPC और स्मार्ट ROI में। तो CPC या स्मार्ट ROI आप दोनों कोई भी हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने स्मार्ट ROI ऑप्शन चूज़ किया। अब जैसे ही चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कैंपेन ड्यूरेशन का। कैंपेन ड्यूरेशन क्या होता है कि कब से कब तक आपको ऐड चलानी है। यानी मान लो अगर 3 दिन के लिए चलानी है ऐड को, कोई सेल आ रही है फ्लिपकार्ट पे, उसके बीच आपको चलानी है, तो आप यहाँ पे कैंपेन ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल कल से ऐड आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, कल से इसको 5 तारीख से चला देंगे। ठीक है, टाइम आप सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से कुछ भी, मैं रैंडमली कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो एंड डेट एंड टाइम में डाल दो इसमें, या फिर टिल बजट एंड्स। टिल बजट एंड्स यानी मैं जितना ही बजट डालूंगा, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मेरा ऐड रन करते रहेगा। ठीक है, तो मैं टिल बजट एंड कर देता हूँ। अगर आपका कोई कैंपेन है, ठीक है, जो कि आपको एक ड्यूरेशन के चलाना है, 3 दिन 4 दिन के लिए चलाना है, तो आप यहाँ पे आप एडिट करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने शुरू किया 5 तारीख को, ठीक है, और मैं इसे 8 को ख़त्म करना चाहता हूँ, इतने बजे मेरे ख़त्म हो जाएंगे 00 में। ठीक है, तो ये भी आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन है करने के। अब पूछा जा रहा है आपका कैंपेन बजट। ठीक है, मुझे टिल बजट एंड चाहिए था, मैं वहीं क्लिक कर लेता हूँ। कैंपेन बजट, आप कितना डालना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग में अपने पैसे, तो मैं यहाँ ₹1000 डालूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट का मैंडेटरी कंडीशन है। इसलिए देखो, मैं अगर 999 डाल रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट मुझे एक वार्निंग दे रही है कि शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1000। तो इसलिए मैं यहाँ पे कितने डालूंगा, ₹1000 डालूंगा। ठीक है, आपको भी यही करना है, मिनिमम अमाउंट 1000 ही रखना। तो कैंपेन बजट डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपेक्टेड ROI का। फ्लिपकार्ट जैसे स्मार्ट ROI ऑप्शन में आपसे पूछती है कि आपकी एक्सपेक्टेड ROI कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ अपनी एक्सपेक्टेड ROI डाल सकते हैं। और साथ में साथ फ्लिपकार्ट सजेशन भी देती है कि आप इस बीच में हाईएस्ट हमारी ROI हम कितना दे सकते हैं, फ्लिपकार्ट कितना दे सकती है, 3.9 तक की। तो जनरली आप उसी बीच डालिए, 3.5 में रख देता हूँ, उसी रेंज में। ठीक है, हाईएस्ट ROI से थोड़ा नीचे है। इससे क्या होगा कि आपकी एड्स प्रॉपर तरीके से दिखेगी। अदरवाइज आप अगर ज़्यादा डालेंगे तब भी दिखेंगे, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसका, अगर सजेशन ना माने तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कीवर्ड्स का ऑप्शन आता है। ये क्या है,
एक्सक्लूड कीवर्ड तब हम लोग डालते हैं जैसे कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो, हर जगह सर्च हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन एक्स्ट्रा कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल देंगे जिनसे हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा, जो हमने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स डाले थे उस जगह नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर पैसा हमारा बर्बाद चला जाएगा, एडवर्टाइजिंग कोई काम की नहीं रहेगी। तो आप उस कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो कुछ नहीं डाला था तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अब बस सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब एक ऐसा पेज आया मेरे पास, ठीक है, सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, पेमेंट का ब्रेकडाउन दिखा रहा है, टोटल बजट हमारा 1000 था, ठीक है, हमने 1000 डाला, फिर हमारा कोई फ्री क्रेडिट नहीं था तो ज़ीरो, ठीक है। इफेक्टिव बजट हमारा कितना आया 847, यानी हमारा 847 रुपये का ही ऐड दिखेगा, फ्लिपकार्ट ने अपना टैक्स इसमें काट लिया, ठीक है, सर्विस टैक्स जितना उसका है वो सर्विस चार्ज काट के हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कैंपेन का नाम दिया हुआ है, कैंपेन का टाइप दिया हुआ है, कैंपेन का ड्यूरेशन कब दिया हुआ है, कब से कब तक, और बजट कितना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऐड ग्रुप दिखा रहा है कि हम किस पे चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये फाइनल है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप बैक करेंगे तो फिर कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ पे पे एंड क्रिएट करेंगे तो आपका कैंपेन रन करने लगेगा। तो ये था प्रोसेस रन कराने का, एक ऐड कैंपेन कैसे चलाते हैं फ्लिपकार्ट पे। अब हम लोग जाते हैं फिर से एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। और मैंने बोला था कि एक टेबल है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है। तो ये एक टेबल जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले जितनी भी एड्स चलाई थी उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। जैसा कि कैंपेन नेम मेरा क्या था, छठ स्पेशल, छठ के टाइम चलाया था मैंने ये ऐड, कब से कब तक चलाया था, तो 19 से 22 के बीच में चलाया था। कैंपेन टाइप क्या थी मेरी, स्मार्ट ROI थी। कितना मेरा बजट था, वही सेम 1000, जिस पे 847 रुपये का बस ऐड दिखेगा, ठीक है। फिर मेरा ये क्या है, रिमेनिंग बजट अभी कितना बचा था कैंपेन ख़त्म होने के बाद भी 758 रुपये की, ठीक है। फिर व्यूज़ कितने हैं उस पर, इतने आगे व्यूज़ मेरे, ठीक है। फिर क्लिक्स कितने हैं, लोगों ने कितने क्लिक किए हैं, यूनिट कितनी बिकी है, 1 यूनिट बिकी, रेवेन्यू कितना आया हमारा 749 रुपये, ठीक है। और ROI कितना है उस पर 8.4, ये हमने नहीं डाला, ये हमारा कैलकुलेट होके खुद आया है ROI। अब यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई का ऑप्शन, आप कोई भी ऐड चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे टेबल में मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस मॉडिफाई ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा प्ले का है, यानी हम अगर कोई कैंपेन को लाइव करना चाहते हैं तो प्ले कर देंगे, वो लाइव हो जाएगा कैंपेन, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे पॉज का, यानी अगर हम कोई लाइव कैंपेन को रोकना चाहते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि अभी कोई सेल हो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ एडिट कैंपेन का ऑप्शन आता है, दूसरा यहाँ पे स्टॉप कैंपेन यानी रद्द करने का, और यहाँ पे कॉपी कैंपेन, ठीक है, यानी इसी सेम ऐड कैंपेन को हम कॉपी कर सकते हैं। तो यही फीचर्स है फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। आप इस तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे एडवर्टाइजिंग को चला सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरीके से आप रीड भी कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग को, ठीक है, और अपने हिसाब से एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करके उस पर अच्छे से एडवर्टाइजिंग चला सकते हैं। थैंक यू।